नमस्कार बच्चों। तो क्या बोलते हो, आज पढ़ाई की जगह थोड़ा खेल हो जाए? नहीं नहीं, ये गेम्स पीरियड नहीं है, पीटी पीरियड नहीं है। हिंदी की ही पीरियड है, हिंदी की ही क्लास है। आज हम लोग क्रिकेट के खेल के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही दिलचस्प खेल है और भारत का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक इस खेल को माना जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत में इस खेल का इतना जुनून है कि इस खेल को लोग दीवानगी से देखते हैं। तो आइए इस क्रिकेट के खेल के बारे में आज थोड़ा बहुत जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये नाम सुन के किस खेल की याद आती है? क्या सचिन टेनिस खेलते हैं? क्या सचिन फुटबॉल खेलते हैं? नहीं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। इनफैक्ट उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, लिटिल मास्टर कहा जाता है। और बॉल के प्रयोग से और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो क्रिकेट में तो आपने बॉल देखा ही होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। टेनिस में भी बॉल का उपयोग होता है, पिंग पोंग टेबल टेनिस में भी उपयोग होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है। तो काफी खेलों में हम बॉल के थ्रू खेलते हैं। इस पार्ट में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विषय में जानकारी दी गई है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल तो है ही, साथ में वो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है क्रिकेट से। जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस से खेलता है, वही सच्चा खिलाड़ी होता है। आइए ये पार्ट शुरू करें। भारत में क्रिकेट का का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। क्रिकेट के अंदर ये जो भारत के अंदर जो ये खेल है क्रिकेट का, ये हमें ब्रिटिशर से, इंग्लिश लोगों से हमको इस खेल का सीखने को मिला। इट इज ये ज्यादातर ब्रिटिश लोग खेलते थे इंग्लैंड के अंदर, और वहां से पिछली शताब्दी में भारत में ये खेल आया। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों की में की जाने लगी है। इनफैक्ट कुछ समय पहले तो हम लोग नंबर वन पे थे। आज की डेट में, ये मैंने आज ही रैंकिंग निकाली आपके लिए, तो भारत की जो मेंस ओडीआई टीम, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, इसका पूरी दुनिया में रैंक इस समय नंबर 2 है। हम एक जमाने में नंबर 1 भी थे। फिर हमारी जो टेस्ट टीम है वो नंबर 3 पे है, और हमारी जो 2020 टीम है वो भी नंबर 3 पे। हमारे सिर्फ मेंस नहीं, हमारी फीमेल टीम भी, हमारी जो विमेन्स क्रिकेट टीम भी है, वो भी पूरे विश्व में इस समय हमारा नाम ऊंचा कर रही है। वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम नंबर 2 नंबर पे है, और T20 के अंदर हमारी विमेन्स टीम नंबर 4 पे है। सो काफी आगे हमारी टीम चल रही है। देखिए शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, ये सब काफी फेमस खिलाड़ी है हमारी। यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। क्रिकेट के अंदर हमेशा दो टीमें आमने सामने खेलती है, और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टोटल 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, और दोनों टीम मिला के 22 खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। आपने क्रिकेट का फील्ड देखा होगा, तो उसमें ज्यादातर घास होती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रिकेट ग्राउंड कैसा दिखता है। देखिए, नॉर्मली दिस इज अ क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे आपको घास, हरी हरी घास वो दिखेगी। क्रिकेट स्टेडियम है ये, और घास के ऊपर, पिच के ऊपर ये खेला जाता है। पहले मैदान तैयार करने के लिए, मतलब अब हम लोग इसको स्टेडियम में घास की पिच पे, घास की विकेट पे खेलते हैं, पर पहले इसे कच्चे मैदान पर, मतलब जहाँ पे घास नहीं उगी होती थी, ऐसे मैदान पर नारियल या पटसन, नारियल तो हुआ कोकोनट, पटसन मतलब जूट की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी। लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। तो मैं आपको मैटिंग दिखाना चाहूंगा। इसको हम लोग मैटिंग बोलते थे, मैटिंग। जब हम छोटे होते थे तो मैंने भी इस मैटिंग के ऊपर क्रिकेट खेला हुआ है। ये ऐसे मैदान के बीच में मैटिंग, ये कारपेट जैसा पटसन या नारियल की चटाई, ये देखिए, इसको कीले ठोक के साइड में इस तरह से मैटिंग लगाई जाती थी। और यहाँ पे मतलब मैदान में घास नहीं होती थी, बट उसके ऊपर हम लोग सिर्फ ये चटाई बिछा के, मैटिंग बिछा के हम लोग खेलते थे। तो शुरुआत क्रिकेट की ऐसे हुई थी, फिर अब घास के स्टेडियम में इसे खेला जाता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीजें हैं बल्ला और गेंद। बल्ला मतलब बैट, और गेंद मतलब बॉल। सो क्रिकेट में तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है।
आपकी बुक में दो लिखा है, पर मेरे हिसाब से तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। एक होता है बल्ला, बैट। दूसरा होता है गेंद, वो है बॉल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है विकेट, इनको स्टंप्स बोलते हैं। ये स्टंप्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टंप्स के आगे खड़े होके ये स्टंप्स गिर जाते हैं, मतलब बैट्समैन आउट हो गया। तो स्टंप्स के आगे ही क्रिकेट खेला जाता है। किसी भी टीम में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, उन्हें हम बैट्समैन कहते हैं। और कुछ वो जो गेंदबाजी करना जानते हैं, उन्हें हम बॉलर्स कहते हैं। गेंदबाज भी दो प्रकार के होते हैं, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स। फास्ट बॉलर्स बहुत तेज दौड़ते दौड़ते आते हैं और बहुत स्पीड से तेजी से गेंद फेंकते हैं। और स्पिनर्स जो होते हैं वो अपनी कलाई से और अपनी उंगलियों से बॉल को घुमाते हैं, तो उन्हें स्पिनर कहा जाता है। नाउ प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। विकेट कीपर क्या होता है? एक जो फील्डर होता है क्रिकेट का, वो बैट्समैन के पीछे खड़ा रहता है, विकेट्स के पीछे खड़ा रहता है। ये विकेट से देखिए, इसके आगे बैट्समैन है और विकेट कीपर पीछे खड़ा है, इसलिए इसको विकेट कीपर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि कोई भी गेंद अगर बैट्समैन से चूक के पीछे जा रही है तो उसे कैच करना या बैट्समैन को स्टंप करना। जैसे देखिए, यहाँ पे स्टंपिंग कर रहे हैं, ये हमारे बहुत फेमस विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी है। किन्हीं दो टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। अब कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, ये डिसाइड करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए सिक्का उछाल के टॉस करते हैं, जिसमें हेड्स या टेल्स, दोनों कैप्टन, दोनों टीम में से एक एक कैप्टन आता है, दोनों टीम का कैप्टन आता है। दोनों कैप्टन बोलते हैं उन्हें हेड्स या टेल्स। तो जो भी कैप्टन जीतता है वो डिसाइड करता है कि वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा या पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। विजिट टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। फील्डिंग करने वाली टीम, मतलब जो टीम बॉलिंग कर रही है पहले, उसको फील्डिंग टीम बोला जाता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल दो खिलाड़ी, मतलब कि फील्डिंग टीम के 11 खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं और बैटिंग टीम के सिर्फ दो बैट्समैन, दो खिलाड़ी आते हैं। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है, मतलब एक ओवर के अंदर जब आप 6 बॉल्स डालते हैं, हर एक बॉलर को एक एक ओवर करके गेंद डालनी होती है। और एक ओवर के अंदर 6 बॉलें डालना अलाउड है, मतलब कि जैसे फर्स्ट ओवर अगर मैंने ली तो मैं 6 गेंदें डालूंगा एक के बाद एक, उसके बाद मेरी ओवर समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा गेंदबाज आएगा, उसे वापस से 6 गेंद डाल के ओवर करनी है। इस तरह से ओवर खेली जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के तीन रूप प्रचलित है, तीन बहुत फेमस जो क्रिकेट के फॉर्मेट्स है। पहला, टेस्ट मैच। टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है। इसमें ओवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसमें ओवर की कोई हाई, इतनी इतनी ही आप ओवर्स फेंक सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इसे 5 दिन तक खेला जाता है। कभी कभी 3 या 4 दिन में भी ये मैच समाप्त हो जाता है। अगर दोनों टीम्स आउट हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है 3-4 दिन में। फिर एक दिवसीय मैच, जिसे वन डे इंटरनेशनल, ओडीआई, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी मेंस ओडीआई टीम, ओडीआई मतलब वन डे इंटरनेशनल, इसे एक दिवसीय मैच हिंदी में हम बोलते हैं, जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है। मतलब ये मैच एक दिन में ही पूरा हो जाता है। दोनों टीम को 50-50 ओवर्स, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब दोनों टीम को 300-300 बॉल्स खेलने का मौका मिलता है। एक ओवर में 6 गेंदें होती है, उसको 50 ओवर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 300-300 बॉल्स दोनों टीम खेलती है। और टी टी ट्वेंटी नया फॉर्मेट है, जिसको 2020 T20 बोला जाता है, जिसमें 20-20 ओवर खेली जाती है। मतलब हर एक टीम को 120 गेंदें खेलने का मौका मिलता है। नाउ टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफेद कमीज समेत सफेद पतलून, ऊन के मोटे सफेद मोजे और क्रिकेट के सफेद बूट होते हैं। तो आइए मैं आपको टेस्ट मैच की यूनिफॉर्म पहले दिखाऊं। ये देखिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, इनकी टेस्ट मैच की यूनिफॉर्म तो सफेद कमीज, सफेद पतलून, सफेद मोजे, और इस तरह से लोग पूरी व्हाइट किट होती है। वहीं पे वनडे की जो टीम होती है वो कलरफुल होती है। तो इंडियन क्रिकेट, उसमें हर एक कंट्री का अलग अलग कलर होता है, हर एक देश का अलग अलग कलर होता है। हमारी इंडियन टीम का कलर है ब्लू, इसीलिए हमारी जो इंडियन वनडे टीम है उसका एक निकनेम है बॉयज इन ब्लू या फिर मेन इन ब्लू। सो ये लोग ब्लू कपड़े पहनते हैं। वहीं पे जैसे पाकिस्तान है, उसकी ग्रीन है यूनिफॉर्म, ऑस्ट्रेलिया है उसकी येलो है, साउथ अफ्रीका की भी ग्रीन है, श्रीलंका की डार्क ब्लू है। तो इस तरह से हर एक देश की अलग कलर की किट होती है। इसको, इस यूनिफॉर्म को, जो क्रिकेटर्स जो कपड़े पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसे किट बोला जाता है, क्रिकेटिंग किट। और
क्रिकेट के शूज बहुत स्पेशल होते हैं। इन शूज के नीचे ये स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स का क्या फायदा होता है कि जब मैदान के अंदर गीली घास के अंदर जब क्रिकेटर दौड़ रहा हो तो वो स्लिप नहीं हो जाए, इसी के लिए ये स्पाइक्स पहनते हैं। और इनको कई बार स्टड्स भी बोला जाता है, जो इसमें तीखे स्पाइक्स नहीं होते उसको स्टड्स बोलते हैं, और ये शूज को स्पाइक्स बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती है जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बने। अब बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर पूरा कंट्रोल, नियंत्रण नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है। इसीलिए क्रिकेटर्स को आप देखेंगे तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अपने माइंड को डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। बिकॉज फिटनेस बहुत जरूरी है क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट परिश्रम, परिश्रम मतलब हार्डवर्क, कौशल मतलब स्किल, सूझबूझ मतलब इंटेलिजेंस, और दूरदर्शिता मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है का खेल माना जाता है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सोबर्स ये महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया कि वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम थी। किसके कारण? तो ये फ्रैंक वॉरेल, ये बहुत ही महान कप्तान थे, और सर गैरी सॉबर्स, ये दोनों इतने महान कप्तान थे कि इन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को ऐसा बना दिया था कि कोई भी इनको हरा नहीं पाता था। इतनी खतरनाक टीम हो गई थी वेस्ट इंडीज की एक जमाने में। हमारी भारतीय टीम का जो करंट कैप्टन है वो है विराट कोहली। ये हमारे भारत के कैप्टन है, इन्होंने भी हमारी भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया था। ये 100 साल में, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। तो विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया था, और वो इंडिया से कपिल देव हमारे पूर्व कप्तान है इंडियन टीम के, जो पहले ऐसे कप्तान जो इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, कपिल देव। इनको इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया था। ये देखिए, ये उस सेरेमनी की फोटोज है। और ये सम्मान 100 साल में एक बार किसी भी क्रिकेटर को मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो हमारे बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर, जिनकी मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी, जिन्हें गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है या गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान मिला। अब भारत रत्न सम्मान बहुत 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 बड़ा सम्मान है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मतलब कि इंडिया का सबसे ऊंचा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मतलब किसी भी इंडियन नागरिक को जो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट, सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाए, वो भारत रत्न है। तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए, कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड, कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारत को गर्व है। हम सबको सचिन तेंदुलकर के ऊपर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री। क्रिकेट के खेल से हमें बहुत कुछ सीख मिल सकते हैं। यह हमको अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, टीम भावना मतलब टीम स्पिरिट, और यह हमें विनम्रता भी सिखाता है, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बहुत ही घटिया हो। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी मतलब अपने राइवल, अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। इसलिए इसको ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मानते हैं, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर को, अपने राइवल को भी रिस्पेक्ट के साथ देखें, रिस्पेक्ट के उसके साथ खेलें। अगर आप जीत जाएं तो आपको बहुत ज्यादा उसको चिढ़ाने का नहीं, बहुत ज्यादा घमंड नहीं करने का। आपको अपनी जीत की खुशी होनी चाहिए, नो डाउट, बट वो रिस्पेक्ट के साथ उस जीत को एंजॉय कीजिए। वहीं पे अगर आप हार जाएं तो रोने की जगह, चिल्लाने की जगह, गुस्सा करने की जगह ह्यूमिलिटी के साथ अपनी डिफीट एक्सेप्ट करें कि हो सकता है आज का दिन सामने वाला खिलाड़ी अच्छा खेल गया, कल मैं अच्छा खेलूंगा। तो थोड़ी सी और बात करेंगे क्रिकेट की, पर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज क्लिक कीजिए हमारे अगले वीडियो पे।
धन्यवाद।